गाइस, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो करंट अफेयर्स के रिलेटेड इंफॉर्मेटिव न्यूज़ से बाखबर रहने के लिए अभी सब्सक्राइब का बटन दबाएं। अमरीकी सदर ट्रंप की जानिब से इसराइल और बहरीन के दरमियान अमन मुआहदे का ऐलान। अमरीकी सदर ट्रंप ने ऐलान किया है कि खलीजी रियासत बहरीन और इसराइल ने बाहमी ताल्लुकात को मामूल पर लाने पर आमादगी ज़ाहिर कर दी है। उन्होंने ट्वीट किया कि 30 दिन में दूसरे अरब मुल्क ने इसराइल के साथ अमन कायम किया है। दहाइयों तक अरब ममालिक इसराइल का बाइकआउट करते रहे हैं और इस बात पर इसरार करते रहे हैं कि वह फ़लस्तीन का मसला हल होने पर ही इसराइल से ताल्लुकात कायम कर सकते हैं। लेकिन गुज़श्ता माह मुत्तहिदा अरब अमारात ने इसराइल के साथ अमन मुआहदे के लिए हामी भरी, जिसके बाद वो खलीजी ममालिक में ऐसा पहला मुल्क बन गया था जिसने इसराइल के साथ अमन कायम किया हो। उसके बाद से ही कियास आराइयाँ हो रही थी कि बहरीन भी ऐसा करने वाला है। सदर ट्रंप ने इन दोनों मुआहदों के लिए सालस का किरदार अदा किया है। 1948 में इसराइल के वजूद में आने के बाद बहरीन वो चौथा अरब मुल्क है जिसने इसराइल को तस्लीम किया। मुत्तहिदा अरब अमारात और बहरीन से पहले इस फहरिस्त में मिस्र और उर्दन शामिल थे। सदर ट्रंप ने कहा कि आज एक और तारीखी पेशरफ्त हमारे दो अजीम दोस्तों इसराइल और बहरीन अमन मुआहदे पर रजामंद हो गए हैं। सदर ट्रंप ने अपने ट्विटर पर अमेरिका, बहरीन और इसराइल के मुश्तरका बयान की कॉपी भी शेयर की है। अगस्त में मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से ऐलान से पहले इसराइल के किसी भी खलीजी मुल्क से सफारती ताल्लुकात नहीं थे। गुज़श्ता माह इसराइल से पहली बराह रास्त परवाज़ मुत्तहिदा अरब अमारात पहुंची थी, जिससे रिश्तों को मामूल पर लाने के तनाजुर में एक बड़ी पेशरफ्त करार दिया गया था। बहरीन ने गुज़श्ता हफ्ते कहा था कि वो इसराइल और अमारात के दरमियान बराह रास्त परवाज़ों के लिए अपनी फ़ज़ाई हदूद से गुज़रने की इजाज़त देगा। सदर ट्रंप अगले मंगल को इसराइल और अमारात के दरमियान मुआहदे के जश्न की मेज़बानी करेंगे। 1999 में शमाल मगरबी अफ्रीका में अरब लीग के मेंबर मुल्क मोरतानिया ने इसराइल से सफारती ताल्लुकात कायम किए थे, लेकिन फिर 2010 में उन्हें ख़त्म कर दिया था। मुत्तहिदा अरब अमारात ने 13 अगस्त को एक मुश्तरका बयान के ज़रिए इसराइल से मामूल के ताल्लुकात इस्तवार करने का ऐलान करके दुनिया को हैरान कर दिया। यूँ वो इसराइल के साथ ताल्लुकात कायम करने वाला पहला अरब मुल्क बन गया। इसराइल और खलीजी मुल्कों के दरमियान पस पर्दा ताउन कई साल से चल रहा था, जिसका नुक्ता अरूज इस साल जनवरी में अमेरिका के मशरक़ वस्ता अमन मंसूबे का सामने आना था, जिसको खलीजी ममालिक की हमायत हासिल थी। लेकिन सरकारी ज़राए और ज़राए अबलाग ने खलीजी मुल्कों और इसराइल के दरमियान पस पर्दा ताल्लुकात को मंजर आम पर लाने से आम तौर पर गुरेज़ ही किए रखा। इस पस मंज़र में इसराइल और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान ताल्लुकात को मामूल पर लाने का ऐलान वाज़ेह तौर पर एक बहुत बड़ी तब्दीली थी। इसराइल से ताल्लुकात को मामूल पर लाने से जुड़े नाजुक मामलात से नज़र चुराते हुए मुत्तहिदा अरब अमारात के ज़राए अबलाग ने नए रिश्ते के फ़वाइद को उजागर करने पर तवज्जो मरकूज़ कर दी। इसके साथ ही अबू ज़हबी ने अरब उर्दन के मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों को इसराइल में ज़म करने के इसराइली हुकूमत के मंसूबों को मुआहदे की शर्त के तौर पर ख़त्म करने का भी सहरा अपने सर बांधने की कोशिश की। मुत्तहिदा अरब अमारात ने यह बयानिया अख्तियार किया कि वह मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों को इसराइल में ज़म करने के मंसूबों को ख़त्म करने की शर्त पर इसराइल से ताल्लुकात कायम करने पर राज़ी हुआ है। अगर इस दावे को तस्लीम कर लिया जाए तो मुत्तहिदा अरब अमारात ने खित्ते के मामलात पर असरअंदाज होने और उन्हें सुलझाने वाले मुल्क की हैसियत हासिल कर ली है। इस ज़मन में उसने सऊदी अरब जैसे अरब दुनिया के रवायती तौर पर बाअसर ममालिक को पीछे छोड़ दिया है। लेकिन मकबूजा इलाकों को इसराइल में ज़म करने के मामले पर अबहाम की वजह से एक मुतबादल बयानिया भी पाया जाता है, जिसमें मुत्तहिदा अरब अमारात की हैसियत पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्या उसकी इतनी बसात है कि वह इसराइल को इन इलाकों में इसराइल में शामिल करने से रोक सके।